बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम लोग एक कदम आगे और बढ़ेंगे और आज के इस एक कदम में हम लोग संस्कृत के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संस्कृत में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 का सही सही जवाब आपको परीक्षा में देना होगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको 100 क्वेश्चन का ही करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग संस्कृत के 100 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जहां से प्रश्न सीधे सीधे आपके परीक्षा में टकराएंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि संस्कृत की बेहतरीन तैयारी हो, संस्कृत में भी हमसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे, तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि एक एक प्रश्न का सही जवाब हम नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट में बताते चलें, क्योंकि अगर आप लोग नीचे जवाब देते जाते हैं तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि आप लोगों की तैयारी अभी कैसी चल रही है। अगर सही जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, अगर गलत जवाब है, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता है, तो आप लोग याद करने का भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षमा किसको मारता है। बताइए, क्षमा किसको मारता है? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा कि क्षमा गुस्सा को मारता है, जिसको क्रोध भी बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे कभी कभी आप लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा आपको क्रोध आ जाता है, लेकिन जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। यानी कि जो क्षमा है वह क्रोध को यानी कि गुस्सा को तुरंत मार देता है। तो पहला का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, शिक्षक दलित बालक को कहां ले गए? जो शिक्षक थे वह दलित बालक को कहां ले गए? तो विद्यालय ले गए। शिक्षक जो है वह दलित बालक को या फिर कोई भी बालक को कहां लेकर जा सकते हैं? विद्यालय ही लेकर जा सकते हैं। तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से गांव में निर्धन लोग रहते थे? निर्धन कहने का मतलब गरीब होता है। तो बताइए कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा कि भीखन टोला गांव में। भीखन टोला गांव में निर्धन लोग यानी कि गरीब लोग रहते थे। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, विद्यापति कौन थे? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि विद्यापति कौन थे? लेखक थे कि कवि हैं कि राजा हैं कि मंत्री हैं? तो चार का सही जवाब हो जाएगा कि विद्यापति एक कवि हैं। चार का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? इस संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का जो सच्चा रक्षक है वह कौन है? तो माता है। चलिए, उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन, क्षमा राव ने किसकी रचना की है? जल्दी से बताइए। तो 6 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? क्षमा राव ने किसकी रचना की है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा शंकर चरितम की रचना की है। 6 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। 7 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं। आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं संस्कृत में। तो 8 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सवाल रहता है कि सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत में पूछे जाते हैं कि हिंदी में पूछे जाते हैं? तो आपको हम स्पष्ट कर दें कि भले ही संस्कृत का परीक्षा होता हो, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वह हिंदी ही होता है। संस्कृत में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हिंदी में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो आपको यहाँ पर दूर कर लेना है। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जितने सारे भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका अटेंडेंस यहाँ पर पूरा हो जाए, हमें भी पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट दिल से, तन, मन और धन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हम लोग 9वां नंबर सूत्र देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है? 9वां नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। ध्यान रखिएगा, 9 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो आप सभी को संस्कृत में हम पढ़ाए हैं कि याज्ञवल्क्य ने अपने आत्म तत्व की शिक्षा अपने पत्नी मैत्रेयी को दी थी। तो 10 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर आंसर सही होगा कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य थे। 11 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलांबा था। 12 का सी ऑप्शन सही होगा कि अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा।
चलिए सी नंबर ऑप्शन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए कि किसांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। जो किसांत संस्कार होता है वह किसके अंतर्गत होता है, तो शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। 13 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। गृहस्थ काल में संस्कारों की संख्या कितनी है, तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक संस्कार है, 14 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 15 का बी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी जो है वह किसके तालाब के समान दिखाई दे रहा है। जो मंदाकिनी नदी है वह किसके तालाब के समान दिखाई दे रहा है, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा कि जो कुबेर का तालाब है उसी तरह का दिखाई पड़ रहा है मंदाकिनी नदी, तो 16 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। संबोधित होगा कि राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा कि सीता को संबोधित करते हुए, यानी कि वह सीता जी को दिखा रहे हैं मंदाकिनी नदी को। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन सी है। 18 नंबर क्वेश्चन, रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन सी है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कि मंदाकिनी नदी है। ध्यान रखिएगा, रंग बिरंगे जो तटों वाली है वह मंदाकिनी नदी है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह कौन से पुराण से लिया गया है। जल्दी से बताइए तो कि किस पुराण से भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक लिया गया है, तो 19 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा हो जाएगा विष्णु पुराण से। 19 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो भगवान भारत में जन्म लेना चाहते हैं। 20 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भूमि जो है वह पवित्र और ममतामयी है। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा भारत भूमि। भारत भूमि सबसे ज्यादा पवित्र है और ममतामयी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बताइए कि हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा कि हितोपदेश में जो कहानियां हैं वो वह डी नंबर ऑप्शन यानी कि पशु पक्षी से संबंधित है। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पथिक कहाँ फंस गया, यानी कि जो राहगीर था वह कहां फंस गया, तो 23 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन होगा कि कीचड़ में फंस गया। 23 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था। युवा अवस्था में दुराचारी कौन था, जल्दी से बताइए तो आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो युवा अवस्था में दुराचारी कौन था, तो 24 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि बाघ जो था वह युवा अवस्था में ही दुराचारी था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। भारत भूमि का गान कौन करते हैं, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा देवतागण। ध्यान रखिएगा, भारत भूमि का गान देवतागण करते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को ही देखेंगे, बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, इसलिए आप लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही जवाब अभी के इस वीडियो में बताइए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बताइए कि देवगण क्या गाते हैं, तो 26 का सही जवाब हो जाएगा कि देवतागण गीत गाते हैं। 26 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो इसका भी जवाब होगा कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि भारत है, तो 27 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बताइए कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। गोविंद सिंह यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो 28 का सही जवाब हो जाएगा कि 10वें गुरु थे। 28 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है। कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, तो 29 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा कि दामोदर गुप्त हैं। कुटनिमतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं। चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना ध्यान रखिएगा सही हो जाएगा काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है, तो राजशेखर है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था। सोने का कंगन ले लो या फिर ग्रहण कर लो ऐसा कौन बोल रहा था, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कि ऐसा बाघ बोल रहा था राहगीर से, तो 31 का ए ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, बूढ़ा वाघ क्या देना चाह रहा था, जल्दी से बताइए तो 32 नंबर क्वेश्चन, बूढ़ा वाघ क्या देना चाह रहा था, तो सोने का कंगन देना चाह रहा था। 32 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, दान किसे देना चाहिए, फटाफट से आप लोग बताइए कि दान किसे देना चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर 33 का सही जवाब हो जाएगा कि गरीब को दान देना चाहिए। 33 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त
करता है? जो कर्मवीर होता है वह उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा कि महत्व पद प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि महत्वपूर्ण पद प्राप्त करता है। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम प्रवेश राम ने कहां के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात कर लिया? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा कि महाविद्यालय के पुस्तकों को आत्मसात कर लिया। यहां पर 35 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने कौन से परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? जल्दी से बताइए तो कि वह कौन सा परीक्षा था जिसमें राम प्रवेश राम विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा स्नातक का परीक्षा। 36 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? तो बिना पूछे बोलने वाले को मूर्ख कहा जाता है। तो 37 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? तो 38 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा 3। ध्यान रखिएगा, नरक के 3 द्वार हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, वंश की रक्षा किससे होती है? जिसको कि बोलते हैं कि या कुल बोलते हैं या फिर वंश बोलते हैं, कि कुल की रक्षा या फिर वंश की रक्षा किससे होती है? तो ध्यान रखिएगा कि 39 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि हमेशा चरित्र से ही वंश की रक्षा होती है। तो 39 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके 6 अंग हैं? 6 अंग किसके हैं? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा कि वेद के 6 अंग हैं, यानी कि वेद 6 प्रकार के होते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा संस्कृत शास्त्र से अवगत होगा। 41 का डी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंब जोड़ उदर का संधि क्या होगा? लंब जोड़ उदर, तो लंब जोड़ उदर लंबोदर होता है। तो 42 का सही जवाब कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, 42 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, दलित पुरुष का क्या नाम था? दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम। तो 43 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो 44 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका नाम मूल शंकर था? जल्दी से बताइए तो हम लोग फटाफट से देखते हैं किसका नाम मूल शंकर था। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा कि दयानंद के बचपन का नाम, यानी कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो जो आलसी लोग था वह घर में आग लगने पर भी नहीं भागा। तो 46 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा 5। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा चंद्रादित्य की रानी का नाम था विजय भट्टारिका। 48 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? 49 नंबर क्वेश्चन बताइए तो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो 49 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि पदात्मक मंत्र हैं। मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र हैं। अब चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदा हमेनतम पुरुषम महानतम विदते अयनावा, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो 50 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्वेता श्वेत्रो उपनिषद से लिया गया है। 50 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, सह पद का मूल रूप क्या है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा कि तत्। ध्यान रखिएगा, सह पद का मूल रूप तत् होता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा दुर उपसर्ग है। 52 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, पठ जोड़ घज से कौन शब्द बनेगा? पठ जोड़ घज से कौन शब्द बनेगा? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा पाठः बनेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? ध्यान रखिएगा नेत्री होता है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, ऊ जोड़ आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ऊ जोड़ आ के मेल से ओआ बनता है। ध्यान रखिएगा 55 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, जैसे ही हम प्रश्न पढ़ते हैं आप लोग फटाफट से जवाब बताते चलिए। कह रहा है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा कि द्वंद्व समास में जितने सारे भी पद होते हैं यानी कि सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि माता पिता, तो देखिए माता के साथ साथ पिता हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें सारे पद प्रधान है, तो यहाँ पर यह द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बताइए, चंद्रशेखर में कौन समास है? चंद्रशेखर में, तो 57 का सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 57 का सी ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन बताइए, गायक का विच्छेद
विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद गायकः का, तो 58 का सही जवाब यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन होगा, गय जोड़ अकह गायकः होता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा कि जो कर्ता होता है वह क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, क्रीडतु किस लकार का रूप है? जल्दी से बताइए तो क्रीडतु शब्द किस लकार का रूप है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा लोट लकार का रूप है। ध्यान रखिएगा यह जो शब्द लिखा हुआ है यह लोट लकार का रूप है। चलिए उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, वीणा पानी में कौन समास है? बिना पानी। तो 61 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बिना पानी कहने का मतलब कि सरस्वती होता है, तो इसलिए 61 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए मंदम मंदम नुदती फवनः वाक्य के मंदम मंदम पद के द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 62 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका सूत्र हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीया। तो यानी कि जो क्रिया विशेषण होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर 62 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। सहार्थे तृतीया का उदाहरण क्या है? यहाँ पर सहार्थे तृतीया का उदाहरण क्या है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा रामेण सह सीता गच्छति, यानी कि राम जी के साथ सीता जी जा रही है। यहाँ पर सहार्थे तृतीया सूत्र लगा हुआ है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन समास है? पीताम्बर में कौन समास है? कुल 70 क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे, तो जल्दी से बताइए पीताम्बर में कौन समास है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमा संभवः कौन से समास का उदाहरण है? जो कमा संभवः शब्द है वह कौन सा समास है? तो यहाँ पर 65 का सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, गजा नाम राजा का समस्त पद क्या होगा? गजा नाम राजा का समस्त पद, तो ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन गज राजा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दक्षति किस लकार का रूप है? 67 नंबर क्वेश्चन, तो 67 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा दक्षति लिरिट लकार का रूप है। 67 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, नयति का मूल धातु क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा नी। ध्यान रखिएगा नयति का मूल धातु क्या है? तो नी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, एधी का मूल धातु क्या है? एधी, तो 69 का सही जवाब हो जाएगा अस। ध्यान रखिएगा एधी का मूल धातु अस होता है। अब चलिए हम लोग इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बताइए कि संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का संधि विच्छेद, तो ध्यान रखिएगा सम जोड़ गम होता है, तो 70 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कुल इस वीडियो में हम आपको 70 क्वेश्चन ही बताएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर हम शुरू में तो आपको बोले कि 100 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 70 क्वेश्चन ही हमारे पास टाइप होकर के आया है, इसलिए हम 70 क्वेश्चन ही आज प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग 70 क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। इसके आगे के भी क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि 70 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।